हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो हमारा था इमेज टैग। तो अभी तक हमने HTML के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेजेस। लास्ट वीडियो हमारा था इमेजेस टैग का। तो अभी तक आपने ये 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इन वीडियो को देखिए, तभी आप आगे बढ़िए। ओके, तो आज का वीडियो है कमेंट टैग्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा कमेंट टैग। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है कमेंट टैग। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने पिछले सारे वीडियो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप पहले वो सारे वीडियो देखिए, तो आपको ये सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमेंट टैग। HTML comment tag is used to create a comments. A comments in HTML is like a note for yourself and others. सिंपल सा है, कमेंट टैग किसके लिए यूज़ होता है? अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हो, ठीक है, तो वेब पेज के अंदर छोटा सा तो कोड होता नहीं है, काफ़ी सारे कोड होंगे, जैसे हेडर का टैक्स हो गया, हेडर का कोड हो गया, फिर फुटर का हो गया, फिर बीच में काफ़ी सारे सेक्शन होंगे। तो बहुत बड़ा एक फाइल के अंदर काफ़ी सारा कोड हो गया, काफ़ी सारे सेक्शन होंगे। तो उसको आपको डिफरेंट मतलब कि पता करने के लिए कि ये सेक्शन कौन सा है, ठीक है। अगर आप अभी वेब पेज बना रहे हो अभी, तो क्या करोगे, आपको सारा याद होगा, लेकिन आप 10 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद या 1 साल के बाद उस पेज को देख रहे हो कि ये पेज को देख रहे हो कि इसमें से कौन सा सेक्शन क्या है, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आप भूल चुके होंगे कि ये सेक्शन किसके लिए है, ये सेक्शन किसके लिए है। तो HTML प्रोवाइड करता है कमेंट टैग, ठीक है। तो अगर आप कमेंट लिखते हो, ठीक है, अगर आप कमेंट्स आप कोड पे लिखते हो तो आपको पता रहेगा कि ये सेक्शन किस चीज़ का है। ये मैं थियोरिकली बता रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली आगे देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा ये पता चलेगा कि होता क्या है। तो कमेंट टैग का काम ये है कि आपको आपका कोड एक सिस्टमेटिक रहे, कि आपको पता चले कि ये कोड, ये जो सेक्शन मैंने बनाया है, तो ये सेक्शन का काम क्या है, ठीक है। ये आपके लिए भी है और अदर, मतलब कि ज़रूरी तो है नहीं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अकेले ही काम करो एक वेबसाइट के ऊपर। कंपनियों में ऐसा होता है कि मल्टीपल जगह पे काम होता है, ठीक है। तो कंपनियों में ऐसा होता है कि एक वेबसाइट के अंदर 2 एम्प्लॉय भी वर्क कर सकते हैं, 3 एम्प्लॉय भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने होम पेज बनाया, किसी ने अबाउट पेज बना रहा है, ठीक है। तो अब आपको किसी ने बोला कि अबाउट पेज में ये डिज़ाइन आप कर दो, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इसने कोड लिखा है, तो ये कोड के अंदर ये जो सेक्शन है क्या काम करता है। तो अगर दूसरे एम्प्लॉय ने अगर कमेंट्स दिया होगा और आपने भी कमेंट्स दिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कोड का काम क्या है, ये सेक्शन जो बना है इसका वर्क क्या है, ठीक है। तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट है, ठीक है। इफ़ we are facing some issue because any particular element is check it commenting out that elements। तो यही जो मैंने बताया कि आपको जो कोई इश्यू फेसिंग कर रहे हो, तो अगर कमेंट होगा तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ है कमेंट्स का। तो कमेंट्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द वेब ब्राउजर, सो दे डोंट इफेक्ट योर पेज लुक्स फॉरवर्ड्स। मतलब अगर आप कमेंट टैग दे रहे हो, ठीक है, तो कमेंट टैग से आपके ब्राउज़र में कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। कोई इश्यू नहीं होगा कमेंट टैग में। अगर आपके ब्राउज़र, अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई वेब पेज का डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई इफेक्ट मतलब दिखने नहीं मिलेगा, आपका डिज़ाइन भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जस्ट एक आपको आपके लिए, वो एक डेवलपर के लिए है, ठीक है, कि डेवलपर जो भी उसको कोड उसको देख रहा है तो उसको समझने के लिए है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट, तो 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, ठीक है। तो देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, कमेंट्स देने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ से आप ब्रैकेट करना है इस तरह का, इसको एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स करके आपको ये कॉलन देना है और डबल डैश, और यहाँ पे आपका कमेंट्स का टैक्स होगा, और यहाँ पे डबल डैश दोबारा से, और ये एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है।
ये सिंटैक्स है। यहाँ से आपको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये आपका एक बेसिक कोड है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा, देखिए एंगल ब्रैकेट स्टार्ट कॉलन इस तरह से डैश, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये कमेंट का काम, तो इससे पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट मतलब कि ये चीज़ क्या है कि डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट। तो आपने यहाँ से कुछ लिख दिया, यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रिफर करें, आपको जो अच्छे से अच्छा लगता है कि ये एक चीज़ क्या कर रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे कमेंट देना है। ये सिंगल लाइन मतलब कि छोटा कमेंट देना है, तो इसके लिए हम सिंगल लाइन यूज़ होता है। और मल्टी लाइन में कोई बहुत बड़ा कमेंट देना है तो उसके लिए मल्टी लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी सिंगल लाइन देख रहे हैं तो सिंगल लाइन को समझ लेते हैं। तो ये सिंगल लाइन का छोटा सा कमेंट है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया। और इसमें क्या दूसरा कमेंट्स वही, यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट हेडर एंड्स। तो इससे पता चल रहा है कि ये कोड क्या है। तो ये टाइटल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब कि देना ही है कोई वेब पेज के अंदर, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कमेंट्स दे दे के आप काम करो, जिससे कोई एम्प्लॉय इसमें वर्क करेगा तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये कोड क्या है, और ये पता चलेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये तो क्या छोटा सा प्रोजेक्ट है, मतलब छोटा सा कोड है, इसलिए आपको इसमें ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें कमेंट्स बहुत इफेक्ट करता है। तो यही है सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ से आपने लिखा, यही सिंटैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो सेम एज अ सिंगल लाइन कमेंट, बट इफ वी ऐड अ मल्टीपल लाइन्स एंड द कमेंट वी विल हैव अ मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यही है कि सिंगल लाइन कमेंट्स का ही सिंटैक्स है, बस इसमें मल्टी लाइन में कि आपको कुछ बड़ा कमेंट्स देना है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपको समझने के लिए, या फिर कोई अदर पीपल इसके अंदर काम कर रहा है तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा कुछ बड़ा डिस्क्रिप्शन टाइप का कमेंट लिखना है, बड़ा कमेंट लिखना है, तो उसके लिए होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी क्या किया, यहाँ से स्टार्ट वही सिंटैक्स और यहाँ से किया, और सिंगल लाइन में यहाँ से क्लोज करके यहीं पे क्लोज कर दे गए थे, जैसे पीछे मैंने देखा, देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ से जो छोटा सा शॉर्ट कमेंट है उसके लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी मल्टी लाइन के अंदर क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और इसमें मैंने यहाँ से टैप करके यहाँ पे कोड लिख दिया, ठीक है। तो ये मल्टीपल के लिए है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। तो बस यही है डिफरेंट, बहुत खास डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि यहाँ से मल्टी लाइन मतलब ज़्यादातर आप डिस्क्रिप्शन जैसा आप लिख सकते हो। तो यही हुआ सिंगल लाइन कमेंट्स है, मल्टीपल लाइन कमेंट। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को देखा था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कहाँ स्ट्रॉन्ग टैग है, कहाँ वो सब है, मिक्सअप है। तो आप इसको एक थोड़ा छोटा सा कमेंट्स देते हैं कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से कॉलन और डबल डैश और यहाँ पे मैंने इसको, और बीच में हमको लिखना है हमारा कमेंट, ठीक है। तो दिस इज तो यहाँ पे मुझे लिखना है हमारा कमेंट। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग और स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर इसको मैं ब्राउज़र पे रन करता हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये जस्ट एक कमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखते हो कमेंट्स के अंदर तो आपको कुछ शो नहीं होगा। जस्ट ये आपके लिए, डेवलपर के लिए होता है, हमारे लिए कि इसको समझ आ रहा है कि यहाँ स्टार्ट हुआ। ऐसे ही मुझे यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ से अब स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो मुझे पता चल रहा है। अब इसी के अंदर बहुत सारा टैक्स हो, तो जैसे इतना सारा टैक्स है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कहाँ से यहाँ से स्टार्ट तो कहाँ एंड हुआ। तो ये भी मैंने कमेंट लिख दिया तो पता चलेगा मुझे कि ये स्टार्ट हुआ या एंड हुआ, ठीक है। ये और मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी यही होता है कि इसको मैं टैप कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सपोज करो कि एक कमेंट टैग का और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका बहुत सारा टैग्स आपने काफ़ी सारा लिख दिया और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ की तो मुझे वेब पेज में ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं ये फ्यूचर में ज़रूरत हो सकती है, तो मैं क्या करूँ, उसको डिलीट तो कर दूंगा तो ये तो चला जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि ये रहे यहाँ पे, लेकिन ब्राउज़र पे शो ना करे,
लेकिन रहे यहाँ पे। तो आप इसको भी आप कमेंट कर सकते हो कि ये इस चीज़ को मुझे कमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर देता हूँ, इधर कर दिया और यहाँ से मैं यूँ कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये चीज़ क्या हो गई, कमेंट हो गई मेरी, ना ही अब ये ब्राउज़र पे दिखेगी और ये यहाँ पे ही रहेगी, ठीक है, और ना ही डिलीट होगी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में कि हाँ ये चीज़ तो अब पहले ज़रूरत नहीं थी लेकिन अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो चलो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये इस तरह से रख दिया। तो ये इस तरह से भी आप कमेंट्स को यूज़ कर सकते हो कि बहुत सारा सेक्शन है, आपने 3-4 सेक्शन बनाए हो। तो अगर आप डिज़ाइनर हो, ठीक है, तो आपने क्लाइंट को 2 डिज़ाइन बताई हुई है, ठीक है, दोनों डिज़ाइन बताई है। तो आपने एक डिज़ाइन 2 डिज़ाइन के सेक्शन बनाए, एक सेक्शन बनाया और दूसरा सेक्शन बनाया। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन काम का नहीं है लेकिन काम आ सकता है, तो चलो इसको कमेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। इन फ्यूचर ज़रूरत होगी तो ठीक है, तो वरना नहीं करूँगा मैं। तो ये सिनारियो के लिए अंदर आपको ये इस तरह से करना चाहिए, ना कि कोड में डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कमेंट्स के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कमेंट्स। आई होप कि आपको पता चला होगा, बहुत सिंपल था, टॉपिक था। अगर नहीं पता चला हो तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हो, तो मैं आपको उसमें भी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक ज़रूर करिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।